मेरा नाम सपना है। मैं 13 साल की हूँ। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने की वजह से मुझे हर सुख सुविधा मिल रहा था। मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो अक्सर हमारे घर पर आया करते थे। उनका एक राशन का दुकान था, तो वो जब भी हमारे घर पर आते थे तो चॉकलेट या फिर मिठाई जरूर लेकर आते थे। वो अंकल भी मुझे बहुत मानते थे और वो मेरे लिए हमेशा डेयरी मिल्क चॉकलेट जरूर लेकर आते थे। लेकिन उनकी इस हरकत के पीछे मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और अचानक एक दिन अंकल ने मेरे साथ अगले दिन मेरा जन्मदिन था। मैं बहुत खुश थी। जब सुबह मैं सोकर उठी तो मेरी माँ ने मुझे हैप्पी बर्थडे बेटा बोलकर विश किया। मैं बोली थैंक यू मम्मी। मैंने मम्मी से कहा मम्मी पापा कहाँ गए हैं? तो वो बोली बेटा पापा की आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वो जल्दी ही चले गए। देखो तुम्हारे कमरे में उन्होंने कुछ सरप्राइज भी रखा है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ पर एक गिफ्ट का डब्बा रखा था। मैं उस डब्बे को खोलकर देखी तो उसमें एक गुलाबी कलर का फ्रॉक था। वो फ्रॉक बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। मैं नहा धोकर तैयार होकर स्कूल गई और वहाँ पर मैंने सबको टॉफी दिया। फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो घर आई। अब शाम को मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी थी जिसमें पापा ने वो अंकल को भी बुलाया था। मैं बहुत उत्सुक थी और उनका इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो अंकल मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आएंगे। पर मुझे क्या पता था कि वो अंकल मेरे साथ। खैर शाम हो गया था, सब मेहमान घर पर आ गए थे। पापा मम्मी भी तैयार हो गए थे पर अभी तक वो अंकल नहीं आए। तभी सबने कहा कि केक काटो बेटा जब तक अंकल आ जाएंगे। फिर मैं जैसे ही केक काटने जा रही थी तभी अंकल ने कहा हैप्पी बर्थडे सपना। मैं बोली इतना लेट क्यों आए? वो बोले वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था। अब इतनी सुंदर लड़की के लिए सुंदर गिफ्ट ढूंढने में तो टाइम लगेगा ना। मैं हंसने लगी। फिर मैं केक को काटी और सबको केक खिलाई। अंकल ने मुझे गिफ्ट दिया और मेरे मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट में एक सोने का चैन दिया जिसे मैं उसी टाइम पहन ली। अंकल मुझे घूरे जा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ अंकल, तो वो बोले कि नहीं कुछ नहीं, वो तुम इस गुलाबी फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा थैंक यू अंकल। फिर वो बोले तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। मैंने पूछा क्या? तो वो बोले वो तो मैं रात को ही दूंगा, तुम बस अपनी मम्मी पापा के सोने के बाद घर से बाहर आ जाना। मैं हैरान थी और मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। फिर भी मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। रात को जब मम्मी पापा सो गए मैं चुपके से बाहर गई और मैं देखी वो अंकल मेरा बाहर ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मेरे मुंह में रुमाल डाल दिए ताकि मेरा आवाज बाहर ना जाए। मैं तो उनका ये अंदाज देखकर हैरान थी कि अंकल मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं और वो इस हद तक भी जा सकते हैं। उनकी आंखें देखकर ही मैं डर गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरे गले से वो सोने का चैन निकाल लिया और बोले कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई कि ये चैन मैंने लिया है तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार दूंगा। मैं इस धमकी से डर गई थी, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और मैं अपने रूम में जाकर चुपचाप उदास होकर सो गई। अगली सुबह जब मेरी मम्मी ने पूछा बेटा तुम्हारे गले में जो चैन थी वो कहाँ गई? मैं बोली मम्मी वो चैन मैंने संभाल कर रखी है ताकि कहीं गुम ना हो जाए। दोस्तों आजकल हम अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो किसके साथ रह रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं या फिर कौन आपके बच्चे के साथ ज्यादा लगाव रखता है। ये बात हमें जरूर पता होना चाहिए कि वो इंसान जो आपके बच्चे के साथ रह रहा है वो कैसा है। और पैसे देखकर तो किसी की भी नीयत बदल जाती है, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।